अभी साथियों मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा। यदि ये सारा सिस्टम आपका ख़राब हो गया है, चार्जिंग का सिस्टम ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो आपने कैसे अपने सेट को रिपेयर करना है, प्रॉपर चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों अब हमें पता चल रहा है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। साथियों ये है सारेगामा कारवां। दोस्तों इसके अंदर एक बड़ा ही अजीब फॉल्ट है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए सेट को मैंने ऑन किया, सेट ऑन हो गया, सारेगामा कारवां लिखा आया और देखिए दोस्तों बैटरी एकदम डाउन। मैं इसकी बैटरी कितनी भी चार्ज कर लूँ ऐसा ही होता है। बैटरी नई भी डाल दी है इसके अंदर, उसके बाद भी ऐसा ही हो रहा है। कस्टमर ये कह रहा है सर मैं इससे ठीक करा के हो गया हूँ परेशान, आप इसका एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताइए ताकि मुझे ऐसी कोई दिक्कत ना आए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपेर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये चार्जर लेते हैं अपना, ये चार्जर लिया और ये इसकी चार्जिंग केबल और यहाँ लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी चार्जिंग हो रही है या नहीं। तो दोस्तों बाकायदा हमारी चार्जिंग इसके अंदर हो रही है। तो साथियों सबसे पहले हम इसको खोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें क्या ख़राबी है। सबसे पहले इसको हटाया। इसके अंदर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 पेज लगे, 6 के 6 पेजों को हम खोल लेते हैं। पेज खोलने के बाद करेंगे इसके ढक्कन को बाहर, बैक कवर को बाहर किया दोस्तों। देखिए दोस्तों अब आप इसको उठाएंगे तो उठेगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ तारें अटकी हुई हैं। देखिए ये अपने चार्जिंग पोर्ट की तार इसमें आ रही है और ये अपनी बैटरी भी इसके अंदर आ रही है। तो इन दोनों तारों को देखिए बड़ी सावधानी के साथ ऐसे हटाएंगे दोस्तों। देखिए इसको खींचेंगे आराम से और इस बैटरी वाली तार को भी खींच लेंगे। इस प्रकार ये हो गई अलग। और इसके अंदर जो 6 पेच हैं दोस्तों, इनको संभाल के हम उठा के रख देंगे। जैसे कि ये पेच इसके अंदर फंसे हुए हैं, इनको निकाल लेता हूँ मैं। साथियों सबसे पहले अपनी बैटरी और ये चार्जिंग बोर्ड इसमें से अलग कर लेते हैं ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। इन दोनों बोर्ड को मैं खोल लेता हूँ दोस्तों। ये बैटरी और ये चार्जिंग पीसीबी हमारा अलग हो गया। अब देखिए साथियों सबसे पहले हम ये अपना बोर्ड लगाया यहाँ। अब लगाएंगे इसके अंदर चार्जिंग केबल। सबसे पहले देखेंगे अपने बैटरी वाले पॉइंट पर हमें कितने वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। ये लगाया चार्जिंग केबल। ये मल्टीमीटर लिया दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मल्टीमीटर को रखेंगे दोस्तों 20 वोल्ट डीसी की रेंज में और ये हमारे बैटरी वाले पॉइंट हैं। इन पर हमें लगभग 4.2 वोल्ट मिलनी चाहिए। इन पे चेक करेंगे दोनों पॉइंट पर। देखिए दोस्तों 4.2 वोल्ट आ रही है। अब बैटरी लगा के चेक करता हूँ कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों। बैटरी लगा दी और चार्जिंग का इंडिकेटर भी ऑन हो गया और इस पे देखेंगे अब कितनी वोल्ट आ रही है। लगभग 3.7 वोल्ट आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये 3.7। अब इसके अंदर कितनी वोल्ट आ रही है, अब इस यहाँ तक चेक करते हैं दोस्तों कितनी वोल्ट आ रही है। सबसे पहले अपने चार्जिंग वाले पॉइंट से एंट्री देखेंगे कितनी वोल्ट आ रही है हमारी, क्योंकि दोस्तों लोड पड़ने पर कई बार हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। अब देखिए इसके अंदर ये है 1 2 3 4 5, यहाँ से 5वीं पिन, यहाँ देखें कितनी वोल्ट है, लगभग 5 वोल्ट इनपुट आ रही है अपने चार्जर से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से 5वीं पिन 1 2 3 4 और ये 5, इसमें दोस्तों कितनी आ रही है 4 वोल्ट। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ 4 वोल्ट आ रही है। बड़ी ध्यान से देखेंगे, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों 4 वोल्ट आ रही है, लेकिन यहाँ कितनी आ रही है 5 वोल्ट। यहाँ कितनी है 5 वोल्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रह गई 4.5 और यहाँ पे ग्राउंड लगाता हूँ तो कितनी होती है 5 वोल्ट। यानी यहाँ और यहाँ पे नापने पर दोस्तों हमारी वोल्टेज में कमी आ रही है। कितनी आ रही है, लगभग 1 वोल्ट की कमी आ गई, लगभग 4 वोल्ट। तो हमारी चार्जिंग प्रॉपर कैसे होगी दोस्तों, फॉल्ट यही है दोस्तों। यानी इस केबल के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो हमारा चार्जिंग सिस्टम भी काम नहीं करेगा। देखिए चार्जिंग आईसी जो है ना, इसकी ये इनपुट है, यहाँ 4 वोल्ट है और यहाँ पे दोस्तों आउटपुट में कितनी है 3.7। 4 वोल्ट इनपुट है, जबकि यहाँ पे हमें 4.2 लगभग 4 वोल्ट आउट में मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इनपुट में ही 4 वोल्ट जा रही है, तो कैसे काम करेगा। अब साथियों इसका क्या इलाज है, या तो ये स्ट्रैप आप बदलेंगे क्योंकि ये कमज़ोर हो चुका है। अगर ये आपको नहीं मिलता तो आपने क्या काम करना है, एक बार ग्राउंड से और एक बार जो सप्लाई इनपुट है वहाँ से यहाँ इस बोर्ड के अंदर परमानेंट फिक्स कर दी है आपने, तब आपकी सप्लाई प्रॉपर आएगी, प्रॉपर एम्पियर इसके अंदर जाएंगे और प्रॉपर तरीके से बैटरी चार्ज होगी। अब दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे, या तो आप यहाँ से तारे काट के सीधा लगा सकते हैं या फिर आप पीछे की तरफ जहाँ पॉइंट बने वहाँ प्लस और माइनस की 2 तारे उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे अपने इस चार्जिंग बोर्ड के साथ, ताकि हमारी चार्जिंग प्रॉपर होती रहे।
तो मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को खोलता हूँ एक बार और इसके अंदर तारे पीछे से लगा के फिर इसको ट्राई करता हूँ कि हमारी बैटरी प्रॉपर चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए इन सारे कनेक्टर्स को हटाते हैं और इस बोर्ड को खोलेंगे अपने साथ में, ये भी खोल लेते हैं दोस्तों। साथियों, इस प्रकार के सारेगामा कारवां की कई वीडियो मेरे चैनल्स पर हैं, आप चाहो तो उनको भी जाकर देख सकते हो और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हो। सबसे पहले फटाफट मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर बातें हम करते रहेंगे। अभी साथियों मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा, यदि ये सारा सिस्टम आपका ख़राब हो गया है, चार्जिंग का सिस्टम ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो आपने कैसे अपने सेट को रिपेयर करना है। अभी देखिए ये स्पीकर की वायर है, इनको स्पीकर की वायर्स को मैं हटा रहा हूँ कुछ देर के लिए, बाद में हमें इसी प्रकार से लगा देनी है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों इन पॉइंट्स पर, जैसा कि हमने काउंट किया था यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबर 5 वोल्ट है, 1 2 3 4 5 DC इन और ग्राउंड। ठीक है, देख लीजिए जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 DC इन और एक ग्राउंड। ठीक है, आपने ले लिए 2 रेड और ब्लैक कलर की वायर्स। वायर दोस्तों थोड़ी मोटी हो और जितना हो सके उतना छोटा आपने वायर को यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों तार जितनी लंबी होगी आपके एम्पियर्स को उतना वो खा जाएगी, खर्च कर देगी। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी बंदे को 1 किलोमीटर चलने को बोलो या 2 कदम चलने को बोलो, अगर 1 किलोमीटर चलने के लिए बोलेंगे तो ज़्यादा थकेगा, 2 कदम चलने के लिए बोलेंगे तो कम थकेगा। इसलिए तार जितनी छोटी हो उतना बेहतर और जितनी मोटी हो उतना बेहतर। तो दोस्तों ये रेड और ब्लैक वायर ले ली मैंने। वायर के दोनों सिरों पर करेंगे सोल्डरिंग और सोल्डरिंग फ्लक्स लगाएंगे एक बार फिर। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से, अब देखिए ग्राउंड तो दोस्तों मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ, ये जो हमारा ग्राउंड का पॉइंट बना है ना, ये ग्राउंड का ही पॉइंट है, तो इससे मैं ग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ बैटरी लिखा है और ग्राउंड लिखा है, ग्राउंड यहाँ से लिया दोस्तों। और 5 वोल्ट DC इन, जो कि इसकी 5 नंबर पिन है, यहाँ से एक बार दोबारा कंफर्म कर लेंगे। 1 2 3 4 5। हो सकता है दोस्तों आपके सेट में कोई और पिन हो, तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सारेगामा में काफ़ी सारे मॉडल आते हैं, हर एक मॉडल की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है। ठीक है, ये लग गई हमारी दोनों तारें और इन दोनों तारों को लगाने के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे बोर्ड के अंदर। अब साथियों इन दोनों वायर को जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना रखेंगे, कट करेंगे और इसके दोनों सिरों पर कर लेंगे सोल्डरिंग। जैसे कि एक सिरे पर मैंने कर लिया, दूसरे सिरे पर करके दिखा रहा हूँ। सोल्डरिंग करने के लिए दोस्तों तार को ट्विस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो तार में जो 6-7 तारें होती हैं ना वो आपस में बिखर सकती हैं और कहीं शॉर्टिंग क्रिएट कर सकती हैं। ये लग गया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, GND लगा देंगे इस ग्राउंड वाले पॉइंट पर ही। ठीक है, और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 नंबर हमारा DC था, तो ये 5 नंबर DC पे लगा दिया। ठीक है, यानी 5 नंबर 5 वोल्ट सप्लाई इनपुट। बहुत ही सावधानी से और बड़े ही ध्यान से सोल्डरिंग चेक कर लेंगे। अब साथियों अब देखिए यहाँ नापेंगे। देखिए दोस्तों सारा काम मैंने चलते हुए सेट में कर दिया, मुझे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ ग्राउंड लगाया है और यहाँ देखिए कितनी वोल्ट आ रही है, 4.2 वोल्ट। ठीक है, अब मैं बैटरी लगा देता हूँ, तो अब कितनी वोल्ट आएगी। देखिए चार्जिंग इंडिकेटर आ गया, लेकिन आपने दोस्तों सेट ऑफ कर लेना पहले यहाँ देखते हैं इनपुट कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों। अब दोस्तों लगभग आ रही है 4.89, यानी लगभग 5 वोल्ट। और आउटपुट में कितनी आ रही है दोस्तों, 3.99, लगभग 4 वोल्ट। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कितनी वोल्ट है, 4.9 और यहाँ 5 वोल्ट। यानी दोस्तों कुछ ना कुछ वोल्ट हमारी चलते चलते, जैसे कहते हैं ना बंदा थक गया चलते चलते, वैसे ही महसूस हो रहा है मुझे। तो यहाँ बैक साइड में नापता हूँ एक बार और थोड़ी देर इसकी मैं बैटरी चार्ज होने देता हूँ। इसी बीच में बैटरी भी चार्ज होती रहेगी दोस्तों। ये नेगेटिव और ये इसका 5 नंबर पे है ना, यहाँ नापते हैं कितनी वोल्ट आ रही है, 4.88। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर इसको चार्ज होने देता हूँ, फिर मैं आपको टेस्ट कराता हूँ। तो साथियों लगभग मैंने 1 से 1.5 घंटा चार्ज कर लिया। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारी चार्जिंग कितनी हुई है। सबसे पहले सारेगामा कारवां लिखा आ गया और ये देखिए चार्जिंग हमारी अभी भी स्टार्ट है। ये अपना चार्जिंग हटाया मैंने। देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी हद तक हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब साथियों दूसरा पॉइंट बताने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मार्केट में क्या है, इस प्रकार के चार्जिंग मॉड्यूल मिलते हैं जो कि
माइक्रो यूएसबी और टाइप सी यूएसबी में भी मिलते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्या है, 5 वोल्ट आपने इन देनी है, यानी या तो सॉकेट के माध्यम से दे दीजिए या तारे लगा के दे दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों आउट है माइनस और प्लस, और ये बी प्लस और बी माइनस। अब बी प्लस और बी माइनस के बारे में जान लेंगे क्या है। यहाँ तो 5 वोल्ट इनपुट हो ही गई सीधा सीधी। थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए दोस्तों। यहाँ तो 5 वोल्ट इन हो ही गई है, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। और यहाँ देखिए यहाँ लिखा है आउट माइनस और आउट प्लस, यानी इनपुट यहाँ से देंगे और आउटपुट यहाँ देंगे, और ये वाले पॉइंट चले जाएंगे अपने बैटरी वाले पॉइंट पर। अगर आपने बैटरी के साथ, आपकी बैटरी के साथ BMS लगा हुआ है, यानी बैटरी मैनेजमेंट सर्किट लगा हुआ है, फिर तो आप यहीं से दे देंगे। अगर आपने सिंपल बैटरी के दो तार यहाँ पे लेने हैं और यहाँ लगा देने B माइनस और B प्लस, तो आपको BMS लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप अपने सिस्टम को एक्यूरेट कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि ये माइक्रो वाला है, ये माइक्रो वाला बोर्ड मैं यूज़ कर लेता हूँ। एक पॉइंट इसके अंदर से कट करता हूँ और ये देखिए, अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ इसके अंदर सप्लाई वगैरह। ये अपनी लगा दी इसके अंदर वोल्टेज, ये लगा देता हूँ दोस्तों इनपुट लगाते ही दोस्तों ब्लू लाइट ऑन हो गई है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब हम मल्टीमीटर की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों। मल्टीमीटर 20 वोल्ट DC की रेंज में। अब ये देखिए जो आउट वाले पॉइंट है उस पर लगा रहा हूँ दोस्तों, ये माइनस और ये प्लस, और मल्टीमीटर में देखेंगे लगभग 4.1 वोल्ट हमारी आ गई है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी ये चार्जिंग मॉड्यूल ठीक है। जब देखिए दोस्तों हम बैटरी लगा देंगे ना, तो ये रेड लाइट हमारी ऑन हो जाएगी और ब्लू लाइट हो जाएगी ऑफ। जब हमारा पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी उसके बाद हमारी ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी और रेड लाइट हो जाएगी ऑफ। अब देखिए, ये देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारा ये सर्किट जो है ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता। तो उस केस के लिए हमें करना क्या है, उस केस में जो अपनी ये जो 5 वोल्ट की 2 तारें आ रही है ना यहाँ पे, इन दोनों तारों को डिस्कनेक्ट करना है यहाँ से। सबसे पहले नॉर्मल पोजीशन में कर लिया हमने इसको, जैसा नॉर्मल था स्टार्टिंग में। तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये जो 5 वोल्ट की जो सप्लाई है ना, जो सीधा इस बोर्ड के अंदर आ रही है, यहाँ से 5 वोल्ट की तार 1 2 3 4 5 नंबर वायर जो है ना, 4 और ये 5 नंबर की वायर यहाँ से हमें कट करनी है। ये देखिए, ये 5 नंबर की वायर हम कर देंगे कट। ये वायर कर दी हमने कट। ये दोनों तारें जो कि 5 वोल्ट है, इसकी इनपुट में लगा देंगे माइनस और प्लस, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं ना आप साथियों। अब करेंगे इस बोर्ड के ऊपर सोल्डरिंग। सबसे पहले हम इस बोर्ड को अपने फिट कर लेते हैं ताकि हमें सोल्डरिंग करने में आसानी रहे। ये सिर्फ दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं हाथ से पकड़कर भी इसके अंदर सोल्डरिंग कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इनपुट है और ये है आउटपुट। तो सबसे पहले अब इन चारों पॉइंट्स पर मैं एक बार सोल्डरिंग कर लेता हूँ हल्की हल्की। ये माइनस इनपुट, ये प्लस इनपुट, ये आउटपुट विदाउट BMS, ये भी आउटपुट विदाउट BMS, ठीक है दोस्तों। अब ये देख दो, ये माइनस इनपुट, ये प्लस इनपुट 5 वोल्ट। 2 तारे यहाँ से उठाएंगे, ये 2 तारे आउटपुट के लिए लगा रहे हैं दोस्तों। ये प्लस और ये माइनस, और ये दोनों तारे दोस्तों अपनी बैटरी वाले पॉइंट पर लगा देनी है हमें। ये जो हमारे बैटरी वाले पॉइंट है ना, आपने क्या करना है, इस बैटरी के बीच में से ही कट करके ना, बीच में से ही कट करके कहीं पे भी, और इनको जॉइंट कर देना है। ये माइनस के साथ माइनस और प्लस के साथ प्लस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इसके कट करूँगा हल्की हल्की वायर, और फिर देखिए आपको दिखाऊँगा एक और बेहतरीन चीज़। आप भी कहेंगे सर ये बहुत अच्छा हुआ, अब हमें पता चल रहा है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर सोल्डरिंग पेस्ट और फ्लक्स लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों सारेगामा कारवा में जो है ना, बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है उसका तो ऑन पोजीशन में तो पता चल जाता है, ऑफ पोजीशन में पता नहीं चल पाता। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। बोर्ड को इसके अंदर से करता हूँ फ्री, ये बोर्ड निकल गया हमारा। और दोस्तों इनको तारों को आपस में शॉर्ट नहीं होने देना। अब देखिए दोस्तों, अब मैं अपना ये चार्जिंग इनपुट दे रहा हूँ 5 वोल्ट, और देखिए जरा बोर्ड की तरफ देखेंगे, अब रेड लाइट जल गई ना,
पहले क्या ऑन हो रही थी हमारी, ब्लू लाइट। अब जब ये हमारी पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये लाइट हो जाएगी ब्लू। और मैं अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ कितना वोल्ट आ रही है बैटरी वाले पॉइंट पर, यानी आउट कितनी मिल रही है दोस्तों में। मल्टीमीटर की तरफ देखिए ज़रा, 4.1 वोल्ट दोस्तों, एक्यूरेट मिल रही है एकदम बिल्कुल। अब इसे चार्ज होने देता हूँ और मैं टाइम नोट करूँगा कितनी देर में हमारी बैटरी चार्ज होती है। साथियों लगभग 2 से 2.5 घंटे लगे इस बैटरी को चार्ज होकर इंडिकेटर को ब्लू होने में। देख रहे हैं ना, पहले ये रेड था, अब ये ब्लू हो गया। तो इसका मतलब इसके मॉड्यूल के हिसाब से हमारी बैटरी का चार्जिंग फुल हो चुका है। तो साथियों इस प्रकार से आप अपनी बैटरी के कनेक्शन भी बना सकते हैं। ये देखिए ये बैटरी यहाँ मैं लगा देता हूँ, और क्योंकि बीच बीच में मैंने इसको चला के भी चेक किया था 1-2 बार कि हमारी चार्जिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। तो साथियों इस प्रकार से हमने ये अपना चार्जिंग सिस्टम बना लिया। अगर आप चाहते हैं जो तार वाला फार्मूला मैंने बताया था भाई कैसे चेक करनी है, ये देखिए ये हट गया यहाँ से, जो तार वाला फार्मूला बताया था वैसे कर लें। या फिर आपने अगर आपका सिस्टम ये ख़राब हो गया है, जल गया है, या दोस्तों कोई भी सेट हो, चाहे सारेगामा कारवा हो या कोई भी XYZ ब्लूटूथ स्पीकर हो, या और भी जेब्रॉनिक का सेट आता है उसमें भी ये आईसी हमारा ख़राब हो जाता है चार्जिंग का, तो आप इसको भी लगा के आप अपने सेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सारेगामा कारवा हो गया, जेब्रॉनिक के ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, बोट के ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, और मैनी मोर जितनी कंपनियां 3.7 वोल्ट के चार्जिंग के लिए आप इस बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस बोर्ड को हटाते हैं और नॉर्मली जैसे हमें इसको फिट करना है वैसे इसको फिट कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ साथियों, और जैसा कि आपको पता है हमने उसी पोजीशन में इसकी वायरिंग कर देनी है जैसे स्टार्टिंग में थी। ये अपना तार यहाँ से हटाता हूँ और फिर मैं आपको ये चला के दिखाऊंगा। अब बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सारी वायरिंग A to Z उसी टाइप से करूँगा जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी। ये हमारी बैटरी का कनेक्शन यहाँ के यहीं बना लेता हूँ मैं, क्योंकि इसको हमने हटा दिया था। आपको समझाने और सिखाने के चक्कर में देखना दोस्तों मुझे क्या क्या जुगत लगानी पड़ती है। अब साथियों जोड़ लेते हैं अपनी ये वायर, इस पर लगाएंगे सोल्डरिंग फ्लक्स और दोनों पिनों पर करेंगे सोल्डरिंग, दोनों पॉइंट्स पर सोल्डरिंग करेंगे। और इस वायर को दोस्तों इस प्रकार से हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट हो गई दोस्तों, तार को खींच के देख लिया हमने, जॉइंट हो चुकी है। और अब इसके ऊपर लगा देंगे दोस्तों थोड़ी सी हम टेप, ताकि जिस पोजीशन में हमारा सेट था उसी पोजीशन में हम उसको फिक्स कर सकें। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये हमारी वायर हो गई। अब इन दोनों तारों पर भी हम टेप लगा देते हैं। ये साथियों इस प्रकार से ये हमारा ये वाला प्रोसीजर तो हो गया, क्योंकि ये वाली वायर अब हमें लगानी है दोस्तों अपने बोर्ड के अंदर उसी प्रकार से जैसे हमने पहले लगाई थी, वहीं उसी प्रकार से लगा रहे हैं। ये दोनों स्पीकर में हटा देता हूँ एक बार, प्लस वाला यही 5 नंबर पे। और दोस्तों बड़े ध्यान से लगाना, कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो जाए, बस आपने इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार मैं बैटरी लगा के अपना सेट ऑन करके और चार्जिंग वगैरह चेक कर लेता हूँ, ताकि हमें बाद में कुछ खोलना ना पड़े। देखिए दोस्तों सेट ऑन कर रहा हूँ। एक बार दोस्तों चार्जिंग भी लगा के देख लेता हूँ मैं। ये चार्जर ले लिया और ये अपनी, ये देखिए, अब देखेंगे, बड़ी ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये चार्जर लगाते ही हमारी चार्जिंग होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, देख रहे हैं ना आप। अब मैं इसको हटाता हूँ और इसको फाइनल फिट कर लेता हूँ। ये बोर्ड यहाँ से हटाया था वहीं लगाएंगे। ये 2 स्पीकर हैं दोस्तों, ये बैटरी है। ये बैटरी मैं साइड में कर देता हूँ पहले थोड़ी देर के लिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। स्पीकर दोनों लगा देता हूँ, जैसे हमने हटाया वैसे ही दोनों स्पीकर लग गए। देखिए दोस्तों ये जो है ना IR सेंसर है, इसका रिमोट का सेंसर है, ये इस गैप इस खांचे के अंदर जाएगा तभी फिट होगा। ये आ गया फिट। देखिए दोस्तों इसमें ये 2 बारीक वाले पेज तो इस बोर्ड के हैं, ये साइड वाले बोर्ड के, ये 5 थोड़े उससे मोटे यहाँ मेन बोर्ड के हैं, और 2 हमारे चार्जिंग बोर्ड के पीछे के। ठीक है, इसी प्रकार से हमें इसको लगाना है। पहले 5 पेज लगा रहा हूँ मैं इसके। ये अपना बोर्ड लगाएंगे दोस्तों। यहाँ के अंदर हैं 2 पतले वाले बारीक, बहुत ही बारीक पेज हैं दोस्तों ये। और अब ये अपनी बैटरी यहाँ लेंगे, और ये अपना चार्जिंग बोर्ड
इस प्रकार से लगा देंगे दोस्तों इसके अंदर, जैसे हमने हटाया था वैसे ही लगा रहे हैं, सेम टू सेम। और साथियों मैं बता दूं, एक बात बता दूं आपको, कई साथी कह रहे हैं कि हमारा ये चार्जिंग बोर्ड खो गया है, टूट गया, ख़राब हो गया, तो आप इस चार्जिंग बोर्ड को भी इसके अंदर जुगत लगा के इसको फिट कर सकते हैं। आप टाइप सी भी लगा सकते हैं और माइक्रो भी लगा सकते हैं, तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। अब करेंगे इसको सावधानी पूर्वक फिट। लेकिन दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें इस वायर को जो है ना इसके साथ टाइट कर लेना है। इस वायर को इस वायर के साथ टाइट करेंगे ताकि हमारी वायर स्पीकर वगैरह के साथ टच ना हो। तो मैं इसको टेप लगा देता हूँ या क्लिप वायर बांध देता हूँ। मैं फ़िलहाल तो टेप ही लगा देता हूँ दोस्तों। ये टेप लेता हूँ दोस्तों और यहाँ इसको इस प्रकार से लगाएंगे ताकि हमारी वायर किसी के साथ बजे ना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर भी। और अब इसको कर देंगे इसके साथ फिक्स। इस प्रकार दोस्तों सावधानी पूर्वक जैक इसके अंदर लगा देते हैं। ये जैक और ये बैटरी, और इसका कर देते हैं दोस्तों स्क्रू टाइट। तो साथियों अब मैं चेक कराता हूँ आपको इसके अंदर इसकी चार्जिंग। देखिए चार्जर मैंने लगाया, सेट को कर देता हूँ ऑन। ये चार्जर यहाँ लगा दिया और देखिए यहाँ पे रेड लाइट हमारी आ चुकी है दोस्तों। और ये देखिए सेट को करता हूँ ऑन। सबसे पहले सारेगामा कारवां लिखा आ गया दोस्तों इसके अंदर। थोड़ा लाइट इसमें कम होती है दोस्तों, बस यही इसके अंदर कमी है। दोस्तों कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए मैं आपको गाना नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कंपनी वाले बड़ी जल्दी कॉपीराइट मार देते हैं और मेरे चैनल को नुकसान हो सकता है। तो देखिए ये यशुदास जी के गाने आ रहे हैं इसमें। और ये देखिए कनेक्ट टू USB, और ये लोडिंग FM आ गया दोस्तों। FM की आवाज़ सुना सकता हूँ, थोड़ी सी शोर आएगा, लेकिन दोस्तों क्योंकि जो मेरी वर्किंग टेबल है शॉप के अंदर काफ़ी अंदर है, तो वहाँ सिग्नल की थोड़ी दिक्कत रहती है। गोलमाल, ठीक है दोस्तों। चार्जिंग हटा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चार्जिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, कस्टमर जिसकी वजह से परेशान था अपने चार्जिंग सॉकेट से, और अपने बोर्ड तक जो है 5 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट पहुंच रही थी, और हमारे एम्पियर भी इस चक्कर में लॉस हो रहे होंगे, इसलिए हमारी प्रॉपर बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। एक तो वो तरीका बताया, और दूसरा बताया दोस्तों मैंने ये अपना चार्जिंग बोर्ड अलग से जो मार्केट से मिलता है ये बताया। इनमें से कौन सा तरीका आपको ज़्यादा बेहतर लगा, या आप दोनों ही तरीके मेरे हिसाब से ठीक है दोस्तों। अगर आपका चार्जिंग बोर्ड परमानेंट डेड हो गया या ख़त्म हो गया तो आप ऐसा चार्जिंग बोर्ड लगा के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो साथियों इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप चाहो तो दोस्तों सारेगामा कारवां की और बहुत सारी अनेकों वीडियो मेरे चैनल पर है, उनको भी जाकर आप देख सकते हो और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हो। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।